अपनी बीवी को बोलो हमारी फैमिली को सजेशन देना बंद करे, वरना क्या? असद प्लीज, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांग। तुम क्यों माफी मांग रही हो रूसा? खुद को समझते क्या है आखिर? कभी इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। अरे कौन सी गलती कर दी मैंने? पागल तो नहीं हो गई? जस्ट शट अप, चुप कर जाओ तुम दोनों। थक गई हूं मैं ये लड़ाई झगड़ा सुन सुन के। एक काम करो, या तो एक दफा तुम दोनों एक दूसरे को मार दो या मुझे मार दो। मुझे प्लीज बख्श दो, प्लीज। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। आई कांट टेक इट एनीमोर। बस मम्मा, बस। What's wrong with you, Rusa? जी, मुस्तकिल बीपी हाई है आपका। मेडिसिन के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत खतरे की बात है। लेकिन डॉक्टर मैं तो पूरी एहतियात कर रही हूँ, खाना टाइम पे खा रही हूँ, मेडिसिन भी, डाइट, वॉक, सब कुछ। कोई स्ट्रेस है क्या? मेंटल स्ट्रेस और परेशानी मेन वजह होती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं है। बट इट्स हाई अलार्मिंग। इन दिनों सख्त एहतियात की ज़रूरत है। मैं आप पे कुछ टेस्ट लिख रही हूँ। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, कहो। मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि हाँ, रूसा क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे ये कह रही थी कि बेबी की शॉपिंग के लिए चलें? अब तो इतना टाइम भी नहीं है। या श्योर, व्हाई नॉट। इनफैक्ट जब भी तुम्हारा मूड हो मुझे कहना और हम चलेंगे। अगर तुम्हें अभी भी जाना है तो। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी मैं बहुत थक गई हूँ और मामा भी वेट कर रही हैं घर पे। 1-2 दिन में चलते हैं। ओके, एज यू से। अरे याद आया, तुम्हें बताने ही भूल गया, मैं नेक्स्ट वीक दुबई जा रहा हूँ। कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल मीटिंग है और मैं उनको रिप्रेजेंट करूँगा। तुम भी चलो ना साथ। मैं हाँ, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? जो वहाँ पे घूमना फिरना एंजॉय करना, जस्ट टेक सम टाइम आउट, यू फील बेटर। असद, मम्मा परेशान है, अनम की टेंशन है। इन हालात में मैं आपके साथ सैर व तफरीह के लिए चली गई तो कैसा लगेगा? ओके, यू आर राइट। आपका जाना ज़रूरी है। मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि काम है, लेकिन फिर मैं भी 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ओके, कुछ ऑर्डर करते हैं, बातों बातों में याद ही नहीं रहा। एक्सक्यूज मी।
अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मजबूरन मुझे तुम से तुम्हारे शोहर के सामने मिलना पड़ेगा, और हो सकता है उसे ये अच्छा ना लगे। That's it, गुरु साहब। What do you want? जो भी आपको अच्छा लगे। Okay. Zainab, listen. We are just friends. I don't understand कि तुम इस तरह से सोच भी कैसे सकती हो। हाँ ना, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। नवीद जैसा शख्स जिसके पास अपनी फैमिली, अपनी बीवी के लिए वक्त नहीं है, जिसका पैशन, उसका ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ उसका काम हो, और अचानक उसकी लाइफ में इतना चेंज कैसे आ सकता है? ज़ैनब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। ये तुम्हारे बेबुनियाद इल्ज़ाम का जवाब मैं तुम्हारी वे में दे सकती हूँ, और जो तुमने मेरी इंसल्ट की है मैं उसका बदला भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। अम्मा, I'm really sorry. मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन आपके ये चेहरे पे उदासी नहीं बर्दाश्त होती। I'm sorry. बड़े अरसे बाद सुकून का लम्हा मिला है मुझे। अस्मा को टूटता बिखरता बेबसी में यूं तड़पता हुआ देखने की ना तमन्ना पूरी हुई है मेरी। बड़ा गुरूर था ना इसे। जब मैं यहाँ आई थी ना तो इसने अपनी औलाद मेरे सामने यूं दीवार की तरह खड़ी कर दी थी। अब देख, किसी रेत की तरह ढह गई ये दीवार। क्या कहूँ मैं आपसे ये सुनने के बाद? सिवाय इसके कि मेरे दिल में आपके लिए वो मामूली सी इज्जत भी आज ख़त्म हो गई। जो मैंने इस उम्मीद में बचा के रखी थी कि शायद किसी दिन आपको अपनी गलतियों पे पछतावा होगा। कभी नहीं होगा। पछतावा तो तब हो जब ये सब कुछ अनजाने में हो। मैं तो जानबूझ के कर रही हूं ये सब, इसलिए ना नदामत है ना होगी। और अभी तो ये शुरुआत है।
इस घर की बर्बादी देखूंगी मैं, बर्बादी। आपको पता है, मैंने सिर्फ सुना था कि कुछ लोग दूसरों के दुख से खुशी महसूस करते हैं। आपसे वास्ता पढ़ने के बाद ना यकीन हो गया कि ऐसे गिरे हुए लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और तू अपनी बकवास बंद कर। तुम्हें क्या लगता है मेरी दुश्मनी सिर्फ अस्मा और उसकी औलाद के साथ है? कि इस लिस्ट में तू भी शामिल है? देखा अस्मा का हाल, कितना बुरा हाल किया है मैंने। उससे ज्यादा बुरा हाल मैं तेरा करूंगी। चलो, उसके पास तो उसकी औलाद है उसके आंसू साफ करने के लिए। तेरे पास तो तेरी माँ भी नहीं है। ओ, गलती हो गई। फरहान तो अभी भी है ना? आप ही मुझे बता दें, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं आपकी सारी बदगुमानी को दूर कर सकूं? तुम्हें सजल से शादी करनी होगी। इस बात का वादा तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कर चुके हो। अब तुम्हें चुनना होगा। तुम्हें मां चाहिए या अनम? फैसले का इख्तियार तुम्हारे पास है। अम्मी ने तो मुझे मुश्किल में ही डाल दिया है। उन्हें रोक नहीं पा रहा हूं और अनम को यार, अस्मा आंटी ने अगर अनम को ये बात बता दी तो वो मुझसे बहुत नफरत करने लगेगी। क्या करूं? मुझे अनम से बात करनी होगी। नहीं, फोन पे नहीं, बल्कि उससे मिलना पड़ेगा मुझे। मिलके ही बात करता हूं अनम से। वाह,
अब कैसा फील कर रही हैं आंटी? बहुत सुकून मिल रहा है। सर में तो टीसें उठ रही थी और जिस्म भी बहुत दुख रहा था। पता है, मेरे ख्याल से आंटी आप पूरा दिन बेड पे लेटी रहती है ना, उसकी वजह से भी दर्द ज़्यादा हो जाता है। आप वॉक करने चले ना मेरे साथ, वो जो करीब में पार्क है वहाँ लेके चलती हूँ मैं आपको। हाँ, डॉक्टर ने भी कहा था कि वॉक बहुत ज़रूरी है। घुटनों में दर्द रहता है ना। हाँ, तो फिर तो आपको लाजमी जाना चाहिए वॉक के लिए। मैं रोज़ आया करूँगी रेगुलरली वॉक पे चलेंगे, और कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन असल में कोई साथ हो ना तो फिर ये सब काम हो जाते हैं आसानी से। एक दो बार मैंने अन्नम से कहा था, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। फिर मैंने इसरार नहीं किया। इतना